तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिटेक्निक की M2 की बैच। अब कुछ स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डिप्लोमा बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स MSBT बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये जो अपना पॉलिटेक्निक है उसके अंदर M2 सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर को। तो M2 की बैच आज से अपन शुरू कर रहे हैं और ये अपना आज पहला डेमो लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा M2 के अंदर MSBTE M2 बैच, और अभी स्कीम कौन सी है? के स्कीम, राइट? ओके, तो सिलेबस क्या है? तो ये अपना सिलेबस है। टोटल कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स है। पहला यूनिट क्या है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाद में डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तीसरा यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा यूनिट है न्यूमेरिकल एंड पांचवा यूनिट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 यूनिट्स है अपने M2 के सिलेबस के अंदर। ओके, तो अब ये देखेंगे कौन सा यूनिट कितने मार्क्स को आएगा। तो पहला यूनिट जो है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो 20 मार्क्स को आएगा। दूसरा यूनिट डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो 12 मार्क्स को आएगा। फिर तीसरा यूनिट 12 मार्क्स को आएगा, चौथा 14 मार्क्स को आएगा एंड लास्ट वाला 12 मार्क्स को आएगा। इसकी आप एडिशन करेंगे 20 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 12, तो वो कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। ओके, ये सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ कहां पे दिया है? आपकी जो सिलेबस कॉपी है, सिलेबस कॉपी के अंदर ये सब कुछ दिया है। ओके, तो आपको मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, और वो चीज ये है, आपको M1 के किसके M1 के कुछ टॉपिक्स, M1 के कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करनी पड़ेगी। ओके, आपको M2 सब्जेक्ट अच्छे से समझ के लेना है। M2 सब्जेक्ट ये अपना M2 है, बरोबर है? M2 मैथ्स 2। तो मैथ्स 2 के ये जो टॉपिक्स है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक अच्छे से समझ के लेना है। तो भैया आपको M1 के कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करनी पड़ेगी। अब M1 के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स थे। मैट्रिक्स था, पार्शियल फ्रैक्शन था, लॉगरिथम था, स्टैट भी था, राइट? बहुत सारे टॉपिक थे। तो ये जो टॉपिक्स है, डेरिवेटिव था, ट्रिग्नोमेट्री था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, तो सारे टॉपिक की रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करनी पड़ेगी। और वो कुछ टॉपिक्स कौन से है? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड डेरिवेटिव। ये जो 3 टॉपिक्स है, ये आप अच्छे से इसके फार्मूले, बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो भैया ये जो टॉपिक्स है M2 के टॉपिक्स, ये आपको अच्छे, बोले तो उनका अच्छा नॉलेज मिलेगा, वो अच्छे आपको समझ में आएंगे। ओके, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ये 3 टॉपिक्स की आप रिवीजन करेंगे तो बहुत मजा आएगा M2 में। ये 3 टॉपिक की रिवीजन करेंगे तो बहुत मजा आएगा M2 में। और ये भी बात सही है, ये 3 टॉपिक की रिवीजन या बेसिक फार्मूले या कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो भैया M2 में कौन सा भी मजा नहीं आएगा। ये M2 आपको हेक्टिक लगेगा, उसका तान होगा। तो इसलिए आपको ये 3 टॉपिक की रिवीजन करनी पड़ेगी, उसके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और ये क्लियर होने के बाद M2 बोले तो M2 के अंदर मज्जा है एकदम, वो इजीली गोइंग आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं M2 का पहला टॉपिक कौन सा है? M2 का पहला टॉपिक है यूनिट 1 इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन।
वो मैं शुरू नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं ये तीनों टॉपिक की अपन रिवीजन करेंगे और फिर बाद में अपन पहला टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स के अंदर पहला कुछ टॉपिक कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने M1 में क्या क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, रेसिप्रोकल फार्मूले, कन्वर्जन फार्मूले, पाइथागोरन आइडेंटिटीज, कंपाउंड एंगल फार्मूले, मल्टीपल एंगल फार्मूले, सब मल्टीपल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले, फैक्टराइजेशन फार्मूले, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले, नेगेटिव एंगल फार्मूले, अलाइड एंगल फार्मूले, टी रेशियो टेबल। ये सब कुछ पढ़ा था अपन ने M1 के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये कितने चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 चीजें हैं। 30 चीजें, 30 चीजें, सॉरी 13 चीजें या 13 पॉइंट्स। तो एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। पहली चीज क्या है? पहली चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, तो अपने को 10th में भी था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो बेसिक था और फिर M1 के अंदर डिटेल था, राइट। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऐसा कुछ तो भी होता है, राइट। ऐसा कुछ तो भी होता है। अब देखो यहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लिखी है, लेकिन ये साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, इसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और इसको ये जो लिखा है मैंने ऐसा कोमा कोमा करके, ये जो कोमा कोमा करके लिखा है, तो इसको अपन सीरीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज। लेकिन ये सीरीज, ये जो सीरीज है, और एक सीरीज लिखता मैं, रुको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है, ये जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। ओके, और ये जो है, ये जो है वो क्या है? सीक्वेंस में है, राइट। अब देखो अपन नॉर्मल है, अपन अपन आप मैं, अपन सब नॉर्मल है, नॉर्मल। तो भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज किस में बताना चाहिए? सीक्वेंस में बताना चाहिए, राइट। अपन अपन लोग नॉर्मल है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज किस में बताएंगे? सीक्वेंस में बताएंगे। और सीक्वेंस क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा और लास्ट में सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो अपन अपन नॉर्मल नहीं है, तो भैया अपन ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज कुछ भी बताएंगे, साइन, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, कोसेक। नॉर्मल नहीं है तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऐसी कुछ भी बताएंगे, किसके बाद कुछ भी। अभी देखो ये पढ़ने भी, ये ऐसा पढ़ने में भी, रीड करने में, पढ़ने में भी कैसा लगता है? साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऐसा विचित्र लगता है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सीक्वेंस क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो अब देखो अपन तो सब नॉर्मल है, और अपन नॉर्मल है तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस में ही बताएंगे। तो यहां पे मैंने कुछ लिखा है, अपन नॉर्मल है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज
सीक्वेंस में ही बताएंगे, राइट? यस, बिल्कुल राइट। तो आपको इस यहां पे एक चीज ये क्लियर हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक का सीक्वेंस क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का विषय खत्म हो गया। अपन अभी डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल फार्मूले। ओके, तो चलो रेसिप्रोकल फार्मूले। अब बच्चों को रेसिप्रोकल फार्मूले अपन ने बोले तो बोला कि क्या होते हैं, तो बच्चे ये फार्मूले बोलते हैं, राइट? कुछ बच्चे बोलते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये इक्वल टू वो इक्वल टू ये इक्वल टू वो, ऐसा बच्चे बोलते हैं, वो सही है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे पहली बार ही देख रहे होंगे, बराबर है कि नहीं? कुछ बच्चे तो बोलेंगे ये क्या है ये, ओके बोले तो वो हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड है। तो अब देखो, जिसको लर्न है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको ये फार्मूले लर्न नहीं है उनके लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक से ये फार्मूले सीधा आपको एकदम इजीली गोइंग आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये फार्मूले के लिए ट्रिक क्या है, इनको कौन से फार्मूले बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूले। ओके, तो अब देखो रेसिप्रोकल फार्मूले की ट्रिक क्या है। अपन ने अभी एक सीरीज लिखा था, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज मैंने लिखी है, कैसे लिखी है? सीक्वेंस में। मैंने सीक्वेंस में क्यों लिखा है? क्योंकि भैया मैं तो नॉर्मल हूं। ओके, आप नॉर्मल है तो फिर ये सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये साइन थीटा से कोसेक थीटा कैसा है? आप बोलेंगे क्या मालूम कैसा है? ये देखो, साइन थीटा कोसेक थीटा से कैसा है भाई? दूर है कि नहीं? दूर 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 है कि नहीं? साइन थीटा इधर है और कोसेक थीटा उधर है, इसका मतलब क्या है? दूर दूर है। साइन थीटा कोसेक थीटा से दूर दूर है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा से दूर दूर है, राइट? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ अपना जमता है, और कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनके साथ अपना जमता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जिनके साथ अपना जमता नहीं है उनसे अपन क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? साइन थीटा कोसेक थीटा से दूर है एंड कोसेक थीटा साइन थीटा से दूर है, इसका मतलब है उनका जमता नहीं है, उनका जमता नहीं है। ओके, अब देखो मैं यहां पे एक इक्वल टू साइन लिखूंगा। अब इक्वल टू के ये वाली साइड जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट? और ये वाली साइड जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड बोलते हैं। ओके, अब क्या होगा? साइन थीटा लेफ्ट में आएगा, साइन थीटा लेफ्ट में आएगा, तो भैया ये चीज कंफर्म है कोसेक थीटा लेफ्ट में नहीं आएगा। साइन थीटा लेफ्ट में आएगा तो कोसेक थीटा लेफ्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जमता नहीं ना, वो साथ साथ में क्यों आएंगे? ओके, तो फिर कोसेक थीटा कहां पे आएगा? कोसेक थीटा राइट में आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। ओके, अब कोसेक थीटा अपन सीधा ऐसा लिखेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कोसेक थीटा सीधा ऐसा लिखेंगे इक्वल टू के सामने, तो फिर भैया इसका मतलब क्या हो रहा है? ये इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि साइन थीटा को जो लगता है वही कोसेक थीटा को लगता है, क्योंकि इक्वल टू साइन का मीनिंग क्या होता है? सेम। जो साइन थीटा को फीलिंग है वही फीलिंग कोसेक थीटा को है,
यही मीनिंग हो रहा है ना ये इक्वल टू का। लेकिन सच में ऐसा है क्या? दोनों को फीलिंग सेम है क्या? नहीं। साइन थीटा को कुछ तो भी अलग फीलिंग है, कोसेक थीटा को कुछ तो भी अलग फीलिंग है, इसलिए वो दूर दूर है, इसलिए उनका जमता नहीं है। तो भैया कोसेक थीटा मैं राइट हैंड साइड में ही लिखूंगा, लेकिन इक्वल टू के एग्जैक्ट सामने नहीं लिखूंगा। तो मैं कोसेक थीटा लिखूंगा कहां पे? अपॉन में। फिर ऊपर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो समझा है क्या भैया? साइन थीटा लेफ्ट में आएगा तो कोसेक थीटा राइट में आएगा, लेकिन इक्वल टू के एग्जैक्ट सामने नहीं आएगा। और इक्वल टू के एग्जैक्ट सामने लिखेंगे तो फिर क्या? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की फीलिंग सेम हो रही, इक्वल टू का मीनिंग। इसलिए मैं कोसेक थीटा को एग्जैक्ट सामने नहीं लिखूंगा, नीचे लिखूंगा। नीचे बोले तो डिनोमिनेटर में, और फिर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली कभी कभी क्या होगा? कोसेक थीटा लेफ्ट में आएगा, तो भैया साइन थीटा लेफ्ट में नहीं आएगा, तो साइन थीटा कहां पे आएगा? राइट में आएगा। लेकिन एग्जैक्ट इक्वल टू सामने लिखेंगे कि अपन? नहीं, वो साइन थीटा अपन नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो मुझे लगता है ये दूर दूर वाला कंसेप्ट आपको समझा होगा। तो अभी इसका तो बात खत्म हो गया, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। अब बचा क्या है? कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। अब कॉस थीटा से दूर दूर कौन है? सेक थीटा है। वही सीन है भाई। अब कॉस थीटा लेफ्ट में आएगा तो सेक थीटा राइट में आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट इक्वल टू के सामने नहीं आएगा, नीचे आएगा। ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा? सेक थीटा लेफ्ट में आएगा, और सेक थीटा लेफ्ट में आएगा तो कॉस थीटा राइट में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट सामने आएगा क्या? नहीं, वो अपॉन में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इनका भी सीन खत्म हो गया, राइट। अब बचा क्या है? ये दोनों बचे हैं। आप अब आप ऐसा बोलेंगे कि सर ये साइन थीटा से दूर दूर कोसेक थीटा था, ये तो सही बात है। कॉस थीटा से दूर दूर सेक थीटा था, ये भी सही बात है। लेकिन सर ये दोनों तो पास में ही दिख रहे हैं, क्लोज दिख रहे हैं, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। देखो ना, साथ में दिख रहे ना। तो यहां पे क्या है? ये दोनों दिखने में साथ में है, लेकिन अपने मन से, इससे मन से बहुत दूर है। हाँ, दिखने में साथ में, लेकिन मन से बहुत दूर। अब ये वाली सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें एक आधा फ्रेंड ऐसा होता है, अपने को मालूम होता है कि वो एग्जाम में अपने आगे ही उसका नंबर है। ओके, एग्जाम में उसका नंबर अपने आगे है। तो भैया अपन क्या करते हैं? उसके साथ अपना जमता भी नहीं है तो अपन जमा के लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे है एग्जाम में, राइट? बराबर है कि नहीं? ऐसा होता है कभी कभी। तो मुझे क्या कहना है यहां पे, मुझे क्या बताना है कि कभी कभी अपन दिखते हैं साथ में, लेकिन होते हैं मन से दूर दूर। वही सिचुएशन यहां पे है। दिखने में साथ में है कौन? टैन थीटा एंड कॉट थीटा, लेकिन मन से बहुत दूर दूर है। तो फिर से वही वाली सिचुएशन, टैन थीटा लेफ्ट में आएगा तो कॉट थीटा कहां पे आएगा? राइट में आएगा, लेकिन नीचे आएगा। ऊपर 1 लिखेंगे। कभी कभी क्या होगा? कॉट थीटा लेफ्ट में आएगा तो टैन थीटा राइट में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये रेसिप्रोकल फार्मूले अब इजीली गोइंग ध्यान में बैठे होंगे। एकदम सिंपल वे से ये सब फार्मूले अपने इधर मन में, माइंड में इजीली गोइंग, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या? ये सीरीज साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सीक्वेंस में मालूम होना चाहिए।
तो बात खत्म, रेसिप्रोकल फार्मूले इजीली गोइंग आपके लर्न हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से बताता, सीरीज क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा से दूर दूर कौन है, कोसेक थीटा है। तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा, नहीं तो क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अभी साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की बात खत्म, फिर कौन आता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो कॉस थीटा से दूर दूर कौन है, सेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सेक थीटा दूर दूर है कॉस थीटा से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बीच में कौन है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। वो दिखने में क्लोज है लेकिन मन से दूर है। तो भैया टैन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू आएगा 1 अपॉन टैन थीटा। तो मुझे लगता है अभी आपके ये रेसिप्रोकल फार्मूले एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये दो चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कन्वर्जन फार्मूले, पाइथागोरस, ये सारी चीजें अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये देखो अपना था ये। हाँ, तो अपन रेसिप्रोकल फार्मूले को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल फार्मूले को बोलेंगे, रेसिप्रोकल फार्मूले बोले तो दूर दूर फार्मूले। कौन से फार्मूले, दूर दूर फार्मूले। ठीक है, तो ये अपना पहला डेमो लेक्चर था, फर्स्ट डेमो लेक्चर। तो मैं थोड़ा अभी ये बताता कि ये जो बैच है M2 बैच, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत बताता। ये बैच आज से शुरू हो रही है 18 जनवरी से, और इसमें क्या होगा, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। बोले तो जो लाइव लेक्चर है वही रिकॉर्ड होके आपके ऐप में आ जाएगा। ये कभी कभी लाइव लेक्चर बोले तो बच्चे देख नहीं पाते, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो लेक्चर रिकॉर्ड होके आपके बैच में आ जाएगा, आप वो लेक्चर को कभी भी देख सकते हैं। ओके, वीडियो प्लस पीडीएफ फाइल, इसका मतलब क्या है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारा उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको बैच के अंदर मिल जाएगा। वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ये कब एंड हो रहा है, 30 जून 2024। 30 जून तक ये एंड, बोले तो 30 जून को इसका एक्सेस एंड होगा, और मुझे लगता है आपका एग्जाम तो मई में हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। ओके, और बैच प्राइस क्या है, 499, 499 रुपए, राइट, 499। तो ये जो प्राइस है, आपको बैच चाहिए तो ये सीधा वो ऐप के अंदर ही पे करना है। बोले तो ये जो पे का ऑप्शन है वहां पे है, बोले तो मुझे फोन करके पे करने की जरूरत नहीं है, वो बैच के अंदर ही सब कुछ है। ओके, हाँ, आपका एंड्रॉयड फोन है तो आप प्ले स्टोर के ऊपर ये नाम सर्च करो, मैथ्स विद प्रताप सर, आपको ये लोगो दिखेगा, तो ये अपना ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड फोन के लिए ऐप का नाम है मैथ्स विद प्रताप सर, और आपका एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो फिर ऐप का नाम है क्लास प्लस। तो ये आपको वहां पे ये दिखेगा, ये लोगो दिखेगा, तो ये ऐप डाउनलोड करके ले लो वहां से। और फिर एप्पल के लिए और एक चीज है, वहां पे आपको ORG कोड पूछेगा, तो ORG कोड क्या है, SMJLT, 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 ये कोड वहां पे डालना पड़ेगा, और फिर आप आगे जा सकते हो ऐप के अंदर। ठीक है, तो चलो अपन अभी नेक्स्ट डेमो लेक्चर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हाँ, इसमें और एक बात है कि ये जो लिंक है ऐप की, मैं वहां डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं।